जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं, और उन बहनों और भाइयों से भी मेरा सादर प्रणाम जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। उनसे मेरा विशेष आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है विज्ञान में कोश। देखिए, हम आपको बताते हैं, हम पहले भी आपको 3 टॉपिक के बारे में बता चुके हैं, यानी 3 कोश के बारे में बता चुके हैं, जो कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। ये तीनों कोश हैं। और हम पहले ये भी बता चुके हैं कि इन कोश का संबंध गायत्री माता के मुखों से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गायत्री माता के 5 मुख हैं और 5 मुख 5 कोशों से संबंधित हैं। पहला मुख अन्नमय कोश, दूसरा मुख प्राणमय कोश, तीसरा मुख मनोमय कोश, चौथा मुख विज्ञानमय कोश और 5वां मुख आनंदमय कोश। ये मुख हैं और कहिएगा कि ये एक तरह के द्वार हैं, एक के बाद एक खुलता जाता है तो मनुष्य मोक्ष की तरफ बढ़ता चला जाता है, उसे ज्ञान मिलता चला जाता है। हम 3 मुख यानी 3 कोश के बारे में बता चुके हैं। अन्नमय कोश के बारे में बता चुके हैं, प्राणमय कोश के बारे में बता चुके हैं, मनोमय कोश के बारे में बता चुके हैं। अब है चौथा विनयमय कोश, यानी गायत्री माता के चौथा मुख के बारे में चर्चा होगी, जो कि विज्ञानमय कोश है। आइए बात करते हैं। अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, इन तीनों कोशों के उपरांत चौथा आवरण गायत्री का चौथा मुख विज्ञानमय कोश है। आत्मोन्नति की चतुर्थ भूमिका में विज्ञानमय कोश की साधना की जाती है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। साधारण ज्ञान के द्वारा हम लोक व्यवहार को अपनी शारीरिक, व्यापारिक, सामाजिक, कलात्मक, धार्मिक समस्याओं को समझते हैं। स्थूल में इसी कारण ज्ञान की शिक्षा मिलती है और ये शिक्षा साधारण ज्ञान की शिक्षा होती है। राजनीति, अर्थशास्त्र, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, संगीत, वक्तव्य, लेखन, व्यवसाय, कृषि, निर्माण, उत्पादन आदि विविध बातों की जानकारी विविध प्रकार से की जाती है। इन जानकारी के आधार पर शरीर से संबंध रखने वाला सांसारिक जीवन चलता है। जिसके पास ये जानकारी जितनी अधिक होगी, जो लोक व्यवहार में जितना अधिक प्रवीण होगा, उतना ही उसका सांसारिक जीवन उन्नत, यशस्वी, प्रतिष्ठित, संपन्न एवं ऐश्वर्यवान होगा। किंतु इस साधारण ज्ञान का परिणाम स्थूल शरीर तक सीमित है। आत्मा का उससे कुछ हित संपादन नहीं हो सकता। देखा जाता है कि कई व्यक्ति धनवान, प्रतिष्ठित, नेता और गुणवान होते हुए भी आत्मिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। कई मनुष्य आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत बातें करते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, वेदांत, योग आदि के बारे में बहुत सी बातें पढ़ सुनकर अपनी जानकारी बढ़ा लेते हैं और बड़ी बातें बढ़ चढ़कर करते हैं तथा साथियों पर अपनी विशेषता की छाप जमाते हैं और अपने को ऊपर दिखाना चाहते हैं। इतना करते हुए भी वस्तुतः उनकी आत्मिक धारणाएं बड़ी निर्बल होती हैं।
श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से उनकी स्थिति साधारण लोगों से कुछ अच्छी नहीं होती। गीता, उपनिषद, रामायण, वेद शास्त्र आदि सद्ग्रंथों के पढ़ने एवं सत्पुरुषों के प्रवचन सुनने से आत्मिक विषयों की जानकारी बढ़ती है, जो उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जिज्ञासुओं के लिए आवश्यक भी है। परंतु इन विषयों की जानकारी विस्तृत प्राप्त होने पर भी यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो ही जाए। इसमें तो संदेह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करना भाषा, ज्ञान, शास्त्र अध्ययन आदि जीवन के विकास के लिए आवश्यक है और इनके द्वारा आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायता मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति कबीर, रैदास और तुकाराम की तरह सामान्य प्रेरणा पाकर ही आत्मज्ञानी नहीं बन सकता, पर वर्तमान समय में लोगों ने भौतिक जीवन को इतना अधिक महत्व दे दिया है, धनोपार्जन को वे इतना सर्वोपरि गुण मानते हैं कि अध्यात्म की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती, उल्टा वे उसे अनावश्यक समझने लग जाते हैं। इस पुस्तक के आरंभ में वरुण और भृगु की कथा दी गई है। भृगु पूर्ण विद्वान थे, वेद वेदांतों के पूरे ज्ञाता थे, फिर भी जानते थे कि मुझे आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, विज्ञान प्राप्त नहीं है। इसलिए वरुण के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश दीजिए। वरुण ने भृगु को कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई और ना कोई लंबा चौड़ा प्रवचन ही सुनाया, वरन उन्होंने आदेश दिया कि तप करो। तप करने से एक एक कोश को पार करते हुए क्रमशः उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसी ही अनेक कथाएं हैं। उद्दालक ने श्वेत केतु को, ब्रह्मा ने इंद्र को, अंगिरा ने विवस्वान को इसी प्रकार तप करके ब्रह्म को जानने का आदेश दिया था। ज्ञान का अभिप्राय है जानकारी, विज्ञान का अभिप्राय है श्रद्धा, धारणा, मान्यता, अनुभूति। आत्मविद्या के सभी जिज्ञासु ये जानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर से भिन्न है, ईश्वर का अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु इस जानकारी का एक कण भी अनुभूति भूमिका में नहीं होता। स्वयं को तथा दूसरों को मरते देखकर हृदय विचलित हो जाता है। शरीर के लाभ के लिए आत्मा के लाभों की उपेक्षा प्रतिक्षण होती रहती है। दीनता, अभाव, तृष्णा, लालसा हर घड़ी सताती रहती है। तब कैसे कहा जाए कि आत्मा की अमरता, शरीर की भिन्नता तथा ईश्वर के अंश होने की मान्यता पर हमें श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। अपने संबंध में तात्विक मान्यता स्थिर करना और उसका पूर्णतः अनुभव करना, यही विज्ञान का उद्देश्य है। आमतौर से लोग अपने को शरीर मानते हैं। स्थूल शरीर से जैसे कुछ हम हैं, वही उनकी आत्म मान्यता है। जाति, वंश, प्रदेश, संप्रदाय, व्यवसाय, पद, विद्या, धन, आयु, स्थिति, लिंग आदि के आधार पर वह मान्यता बनाई जाती है कि मैं कौन हूँ। यह प्रश्न पूछने पर कि आप कौन हैं, लोग इन्हीं बातों के आधार पर अपना परिचय देते हैं। अपने को समझते भी वे यही हैं कि इस मान्यता के आधार पर ही अपने स्वार्थों का निर्धारण होता है।
जिस स्थिति में स्वयं है उसी स्थिति का अहंकार अपने में जागृत होता है और स्थिति तथा अहंकार की पूर्ति, तुष्टि तथा संतुष्टि जिस प्रकार होनी संभव दिखाई पड़ती है वही जीवन की अंतरंग नीति बन जाती है। बाहर से लोग धर्म और सदाचार की सिद्धांतों और आदर्शों की बातें करते रहते हैं, पर उनका अंतःकरण उसी दिशा में काम करता है। उनकी अंतरंग जीवन नीति प्रेरणा देती है। जब अपने को शरीर मान लिया गया है तो शरीर का सुख भी अभीष्ट होना चाहिए। इंद्रिय भोगों की मौज, मज़े की मान बढ़ाई की, ऐश की, आराम की प्राप्ति ही शरीर का सुख है। इन सुखों के लिए धन की आवश्यकता है, अस्तु धन को अधिक से अधिक जुटाना और भोग ऐश्वर्य में निमग्न रहना यही प्रधान कार्यक्रम हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो किया जाता है वह तो एक प्रकार की तफरीह के लिए, विनोद के लिए होता है। ऐसे लोगों को कभी कभी धर्म चर्चा या पूजा पाठ करते भी देखा जाता है। यह उनका मन बहलाव मात्र है। स्थिर लक्ष्य तो उनका वही रहेगा जो आत्म मान्यता के आधार पर निर्धारित किया गया है। आमतौर से आज यही भौतिक दृष्टि सर्वत्र दृष्टिगोचर है। धन और भोगों की छीना झपटी में लोग एक दूसरे से बाजी मारने में इसी दृष्टिकोण के कारण जी जान से जुटे हुए हैं। परिणाम स्वरूप जिन कलह क्लेशों का सामना करना पड़ रहा है वह सामने है। विज्ञान इस अज्ञान रूपी अंधकार से हमें बचाता है। जिस मनोभूमि में पहुंचकर जीव यह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं वस्तुतः आत्मा ही हूँ, उस मनोभूमि को विज्ञान में कोश कहते हैं। अन्य में कोश में जब तक जीव की स्थिति रहती है तब तक वह अपने आप को स्त्री पुरुष, मनुष्य, पशु, मोटा पतला, पहलवान, काला गोरा आदि शरीर संबंधी भेदों से पहचानता है। जब प्राणमय कोश में जीव की स्थिति होती है तो गुणों के आधार पर अपनत्व का बोध होता है। शिल्पी, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, मूर्ख, कायर, शूरवीर, लेखक, वक्ता, धनी, गरीब आदि की मान्यताएं प्राण भूमिका में होती हैं। मनोमय कोश की स्थिति में पहुंचने पर अपने मन की मान्यताएं स्वभाव के आधार पर होती हैं। लोभी, दंभी, चोर, उदार, विषयी, संयमी, नास्तिक, आस्तिक, स्वार्थी, परमार्थी, दयालु, निष्ठुर आदि कर्तव्य और धर्म की औचित्य अनौचित्य संबंधी मान्यताएं जब अपने संबंध में बनती हों, उन्हीं पर विशेष ध्यान रहता हो तो समझना चाहिए कि जीव मनोमय भूमिका की तीसरी कक्षा में पहुंचा हुआ है। इससे चौथी कक्षा विज्ञान भूमिका है, जिसमें पहुंचकर जीव अपने को यह अनुभव करने लगता है कि मैं शरीर से, गुणों से, स्वभाव से ऊपर हूँ। मैं ईश्वर का राजकुमार हूँ, अविनाशी हूँ, आत्मा हूँ। इस चीज़ को वह सोचता है। जीव से अपने को आत्मा कहने वाला असंख्य लोग हैं। उन्हें आत्मज्ञानी नहीं कह सकते। आत्मज्ञानी वही है जो दृढ़ विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने भीतर यह अनुभव करता है कि मैं विशुद्ध हूँ, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ। शरीर मेरा वाहन है, प्राण मेरा अस्त्र है और भीतर भी यह अनुभव करता है कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ। मन मेरा सेवक है, मैं इन सब से ऊपर हूँ, इन सब से अलग, इन सब का स्वामी आत्मा हूँ। मेरे स्वार्थ इनसे अलग हैं। मेरे लाभ और स्थूल शरीर के लाभों में, स्वार्थों में भारी अंतर है। इस अंतर को समझकर जीव अपने लाभ स्वार्थ हेतु
और कल्याण के लिए कटिबद्ध होता है, आत्मोन्नति के लिए अग्रसर होता है, तो उसे अपना स्वरूप और भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। विज्ञान में कोर्स की चतुर्थ भूमिका में पहुँचे हुए जीव का दृष्टिकोण सांसारिक जीवों से भिन्न होता है। गीता में योगी का लक्षण बताया गया है कि जब सब जीव सोते हैं तो योगी जागता है, और सब जीव जब जागते हैं तब योगी सो जाता है। इन अलंकारिक शब्दों में रात को जागने और दिन में सोने का विधान नहीं है, वरन यह बताया गया है कि जिन चीज़ों के लिए साधारण लोग बेहतर इच्छुक, प्यासे, लालियत, संतृप्त और आकांक्षी रहते हैं, योगी का मन इधर से फिर जाता है, क्योंकि वह देखता है कि कामनी और कंचन की काया शरीर को गुदगुदाती रहती है, पर आत्मा को ले बैठती है। इससे क्षणिक सुख के लिए स्थिर आनंद का नाश करना उचित नहीं है। जिन धन, संतान, कुटुंब, कबीला, शत्रु, मित्र, हानि, लाभ, आगा पीछा, निंदा, स्तुति आदि की समस्याओं में साधारण लोग बेहतर फंसे रहते हैं, ये बातें योगी के लिए अबोध बच्चों की बाल क्रीड़ा से अधिक कुछ भी महत्व की दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए वे उन्हीं ओर से उदास दिखाई देते हैं। वे इस झमेले को बहुत कम महत्व देते हैं। फलस्वरूप ये समस्याएं उनके लिए अपने आप सुलझ जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। जिन कार्यों में, विचारों में कामी लोग, मायाग्रस्त व्यक्ति अत्यंत मोहग्रस्त होकर चिपके रहते हैं, उनकी ओर से योगी मुंह फेर लेते हैं। इस प्रकार वह वहाँ सोया हुआ माना जाता है जहाँ की जीव जागते हैं। इसी प्रकार जिन कार्यों की ओर संयम, त्याग, परमार्थ, आत्मलाभ की ओर सांसारिक जीवों का बिल्कुल ध्यान नहीं होता, उनमें योगी दत्तचित्त होकर संलग्न रहता है। इस स्थिति के बारे में ही गीता में कहा गया है कि जब जीव सोता है तब योगी जागता है। शरीर यात्रा के लिए प्रायः सभी मनुष्यों को मिलता जुलता कार्यक्रम रखना पड़ता है, पर योगी और भोगी के जीवन तथा रीति में भारी अंतर होता है। प्रायः सभी लोग तड़के नित्यकर्म से निवृत्त होकर भोजन करके काम में लगते हैं। शाम तक श्रम करना पड़ता है, उसमें से अधिक समय अन्न, वस्त्र, जीवन, आश्रितों की व्यवस्था में लग जाता है। शाम को फिर नित्यकर्म, भोजन और रात को सो जाना, इस धुरी पर सबका जीवन घूमता है। परंतु अंतः स्थिति में जमीन आसमान का भेद है। एक मनुष्य अपने शरीर सुख के लिए धन और भोग इकट्ठे करने की योजना सामने रखकर अपने हर विचार और कार्य को करता है, जबकि दूसरा अपने को आत्मा समझकर आत्म कल्याण की नीति पर चलता है। तो ये विभिन्न दृष्टिकोणों की एक के कामों को पुण्य एवं यज्ञ बना देते हैं और दूसरे के काम पाप एवं बंधन बन जाते हैं। आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्मलाभ, आत्म प्राप्ति, आत्मदर्शन, आत्म कल्याण को जीवन लक्ष्य माना गया है। यह लक्ष्य तभी पूरा होता है जब हमारी अंतर्चेतना अपने बारे में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास भावना के साथ यह अनुभव करे कि मैं वस्तुतः परम ब्रह्म परमात्मा का अविच्छिन्न अंश हूँ, अविनाशी हूँ, आत्मा हूँ। इस भावना की पूर्णता, परिपक्वता एवं सफलता का नाम ही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार की 4 साधनाएं और होती हैं, जो कि हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। इस समय हम आपको नाम से परिचित करा देते हैं। एक साधना है सोहम साधना, दूसरी अनुभूति साधना, नंबर 3 स्वर संयम, नंबर 4 ग्रंथि भेद। ये चारों ही विज्ञान में कोश को प्रबुद्ध करने वाली हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों से विनम्र आग्रह करती हूँ, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
और जो हमारे साधकगण हैं उन तक पहुंचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जिससे कि वो अपना आत्मज्ञान अच्छे से प्राप्त कर सकें और साधना अच्छे से करें। तब तक के लिए मेरा आपको नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, धन्यवाद।